मत्ती 8:1-34। मत्ती 8:1। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। मत्ती 8:2। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मत्ती 8:3। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत को धड़ से शुद्ध हो गया। मत्ती 8:4। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। मत्ती 8:5। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। मत्ती 8:6। कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। मत्ती 8:7। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। मत्ती 8:8। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मत्ती 8:9। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को किया तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। मत्ती 8:10। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मत्ती 8:11। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। मत्ती 8:12। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। मत्ती 8:13। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मत्ती 8:14। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। मत्ती 8:15। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। मत्ती 8:16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। मत्ती 8:17। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मत्ती 8:18। यीशु ने अपनी चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी। मत्ती 8:19। और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूँगा। मत्ती 8:20। यीशु ने उससे कहा, लोमहियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। मत्ती 8:21। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। मत्ती 8:22। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मत्ती 8:23। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। मत्ती 8:24। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से धंपने लगी और वह सो रहा था। मत्ती 8:25। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। मत्ती 8:26। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। मत्ती 8:27। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मत्ती 8:28।
जब वो उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। मत्ती 8:29। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें धोखा देने यहाँ आया है? मत्ती 8:30। उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था। मत्ती 8:31। दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। मत्ती 8:32। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सुअरों में बैठ गए और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। मत्ती 8:33। और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। मत्ती 8:34। और देखो, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा।